श्री वाहिगुरु। साचा साहिब साच नाए, भाख्या भाव अपार। आख है मंग है देह देह, दात करे दातार। फेर के अगे रखिए जित दिसै दरबार। मुहों के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवं जानिए सब आपे सचियार। नानक एवं जानिए सब आपे सचियार। परम सत्कारयोग सतगुरु जी के पावन चरनां विच सुशोभित गुरु सवारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने बख्शिश की है, उन्हां दे दरबार विच बैठ के पावन बाणी दे कीर्तन दा रस माणिया है। श्री जपजी साहिब संबंधी कुछ विचारां कर रहे हां। सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी जपजी की पिछली तीसरी पौड़ी विच उस वाहिगुरु अकाल पुरख के हुक्म की गल करते हैं ते कहते ने भी सब कुछ जो कुछ भी है उस दे अनुसार हो रहा है। वाहिगुरु का हुक्म भी उस तो बाहर नहीं है। पर कई मनुख ऐसे हैं संसार के अंदर जिन्हों इस गल का एहसास कुछ होर तरह है। वो समझते ने कि परमात्मा किते दूर बैठा है ते माफ करना। असीं भी बहुते इहो ही समझते हैं कि बहुत दूर है। इन्हां पंक्तियां वल ध्यान दिओ। सतगुरु कहते ने गावै को जापै दिसै दूर। गावै को वेखै हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे टोट। कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। कहते ने करोड़ा बंदियां ने कथ कथ के आख आख के परमात्मा की गल बड़ी बार कही है ते उन्हां दे कथन करन नाल परमात्मा की गल का अंत नहीं आता, तोट नहीं आती। भी परमात्मा की गल जिहड़ी जे असीं गिणी जाइए कही जाइए तो शायद एक दिन खत्म हो जाए कि भी बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। किसी बंदे की लाइफ हिस्टरी लिखनी शुरू कर दिओ, एक दिन किताब खत्म हो जाएगी, घटनावां खत्म हो जाणगियां, की लिखोगे? परमात्मा की गल जिन्नी मर्जी लिखी जाओ, जिन्नी मर्जी कही जाओ, वो मुकण वाली नहीं। ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने इसे करके जिहड़े मनुख ये अंदाजा करते हैं कि परमात्मा किते दूर बैठा है, बहुत दूर, या दूर दिसदा है, नेड़े नहीं है, भुलेखे च ने। कई कहते ने जापदा है भाई, दिसदा है पर दूर है। ते कई आंदे ने नहीं, वो तो हाज़र हुजूर है, वो तो साडे कोल बैठा है, ज़ाहिर ज़हूर है, प्रतख है। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने कि परमात्मा दूर भी है ते नेड़े भी है। पर उसनूं वेखण लई पहले नेड़े का एहसास पैदा करना पएगा। परमात्मा नूं दूर वेखण नाल बंदे की जिंदगी च कोई तब्दीली नहीं आउंदी ते परमात्मा नूं नेड़े वेखण नाल बंदे दे जीवन के अंदर भगती जागदी है। कहिए कि कोई बंदा दूर बैठा है, मैनू देखदा नहीं, एहसास भी होवे भी वो मेरा मालिक है,
लेकिन ये होवे नाल ख्याल भी दूर है, आएगा तो वेखी जाएगी, तो बंदा कई गलतियां करेगा, कई भुलां करेगा, क्योंकि ये ख्याल होएगा भी दूर बैठा है, भावें उन्होंने मेरी कारगुजारी का पता है, रिपोर्ट सारी उहदे कोल जाएगी, देखेगा वो, लेकिन फिलहाल तो कोल है नहीं ना, जो आएगा वेखी जाएगी। मनुख असल में चाहता भी इस तरह ही है भी परमात्मा नेड़े ना होवे, किधरे दूर ही होवे, क्योंकि जे उन्होंने हर वेले नेड़े दिसन लग पिया तो दुकान ते विहार विच घर विच जिहड़ियां करतूतां बंदा करदा उहदा की बनेगा। इस करके एक विचारवान ने बड़ी सुंदर गल कही है, वो कहंदे ने लोकां ने परमात्मा नूं मंदिर मस्जिद धार्मिक अस्थानां विच बंद करन दी कोशिश कीती है भी ऐस चार दीवारी दे अंदर ही रवे, साडे काम विच ना दखल दवे, लोड़ पेगी ते उन्होंने जाके तरला मार लवांगे, काम साडा कर दवे, ते उंज साडे कार विहार विच किते नेड़े आण के ना देखे भी असीं की करते हैं। पर सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने परमात्मा की गल ऐसी नहीं है। बाणी विच सतगुरु एक थां लिखदे आ, कहंदे ने नेड़ा ना ही दूर, निज आत्मै रहया भरपूर। कहंदे ने परमात्मा किते दूर नहीं बैठा, नेड़े है, ते साडे अपने आप दे अंदर वो भरपूर है, उस तो बिना ते साडी जिंदगी है ही नहीं। इसलिए सतगुरु जी ने मनुख नूं यह एहसास दिता कि तू परमात्मा नूं नेड़े वेखण दे यतन विच रहो। जदों तू उस नूं नेड़े वेखेगा तां फिर बुरे कम्मां तो माड़ियां गल्लां तो बच जाएगा। बाणी विच सतगुरु जी का एक बहुत स्पष्ट वचन है, कहंदे ने निकट बुझै, निकट तो नेड़े, लफज जिहड़ा नेड़े वरतदे हैं ना असीं निकट तो बनिया, निकट बुझै सो बुरा क्यों करे। कहंदे ने जिहड़ा बंदा परमात्मा नूं नेड़े समझण लग पवे वो मनुख फिर बुरा किस तरह कर सकता है, क्योंकि वो तो समझेगा भी परमात्मा मैनू देखदा है ते मेरी हर करतूत उत्ते उसकी नजर है, ते ये तो गल बड़ी मुश्किल होएगी कि मैं माड़े काम करा ते उन्हें पता ना लगे, उन्हें तो पता लगेगा। ये एहसास जिहड़ा है उहदे अंदर रब्बी प्यार पैदा करेगा, रब दा सत्कार पैदा करेगा। इसे करके श्री गुरु नानक देव जी की उस घटना नूं असीं चंगी तरह समझदे हां कि सतगुरु मक्के गए ते उत्थे सतगुरु जी ने जिहड़ी सार गल कही, तत्त दी गल, वो ये सी भी शुभ अमलां बाझों दोवें रोई, भी चंगे काम नहीं करनगे, चाहे हिंदू ने, चाहे मुसलमान ने, चाहे कोई होर है, रोना ही पल्ले पवेगा, पछतावा ही पल्ले पवेगा। ये नहीं आख्या भी जे राम जपोगे तो घाटे च रहोगे, जे अल्लाह जपोगे तो फायदा होएगा, जे अल्लाह जपोगे तो घाटे च, कोई इदां दी गल नहीं की। कारण है कि नाम लैण नाल जे एहसास अंदर नहीं है, भावना अंदर नहीं है भी जिहदा नाम लै रहा उसकी हस्ती किड्डी क वड्डी है, उसका जिंदगी च दखल किन्ना क है, जे ये गल अंदर नहीं हैगी तां उस नाम की गल बड़ी सार्थक नहीं होएगी, दूर तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू ये गल समझा दी कि तुसीं परमात्मा का नाम जपना है, चेते करना है उसनूं, पर चेते करके ये एहसास रखना है कि वह बिल्कुल साडे कोल है, साडी हर गल उत्ते उसकी नज़र है, वो देखदा है, जानदा है, समझदा है। ये गल जिस वेले साडे अंदर आएगी ना ते फिर परमात्मा की भगती की भावना सफल होएगी। जे असीं गिणती मिणती हिसाब किताब करिए पे इन्ने जाप कर ले, इन्ने पाठ कर ले, इस तरह के मंत्र पढ़ ले, इतना कुछ कर बैठे हैं, तां गिणती मिणती का कोई हिसाब किताब परमात्मा नहीं रखता। उत्थे कोई वही खाते नहीं खुले हुए जिथे तुहाडा लिखिया जाएगा गिणती मिणती हिसाब किताब। चलो जे लिखिया भी जाए तो मनुख ने कदे नहीं सोचा भी जे मेरे सुखमनी के पाठ लिखे जाणगे या मेरे गीता के पाठ लिखे जाणगे तो मैं जिहड़ियां करतूतां करदा वो बड़ियां लंमियां चौड़ियां ने। माफ करना, सज्जण की गल करते हैं असीं, सज्जण ठग दी। उत्थे नुकता की सी, गुरु साहब ने उन्होंने समझाया कि गल सिर्फ इन्नी उन्होंने कही कि देख भगता, गल यह है भी तू अपने जिहड़े धर्म कर्म कर रहा ना, तू इन्हां दी गिणती रखदा भी मैं इतना दान करदा,
इतना मैं भेख बनाया होया, मंदिर बनाया, मसीत बनाई, सराह बनाई है, इन्ने लोगों को लंगर देना, आए गए दी इस तरह सेवा करदा, लोगों च मशहूर हाँ कि मैं सज्जन हाँ। पर तू कदे यह हिसाब नहीं लाया कि गलत काम किन्ने करता है। बिल्कुल इस तरह की कहानी है। बंदा 100 रुपया ठगी ठोरी नाल कमा लैंदा ते 5 के विचों चंगे पासे ला के ते कहंदा भी ये फली भूत होणगे, इन्हां दा फल मैनूं बहुत मिलेगा। बंदे दा हिसाब है। ते जिहड़े 95 ने उन्हां बारे बंदा नहीं सोचदा भी ये भी उगणगे, इन्हां ने भी फल देना। याद रखना, साडा हर कर्म बीज है। सिर्फ चंगे कर्म ही बीज नहीं हैं, बुरे कर्म भी जीवन की धरती विच बीजे जा रहे हैं। ते असी फसल खेती देखते हैं, उत्थे बड़ा तमाशा है। फसल बीजदा है, मनुख कणक बीजदा है, घाह बूट आपे ही उग पैंदे ने, बीजदा भी नहीं, उन्हें पता भी नहीं लगता क्योंकि पहले ही अंदर मौजूद होंदे ने। इसे तरह माड़ियां हरकतां वल साडी नज़र कोई नहीं, वो भी संघणियां ने, बहुत पैदा होंदियां ने, पर उधर किसी का ध्यान नहीं जाता। मनुख की निगाह सिर्फ इसे गल ते जाती है कि मैं आह काम बड़ा चंगा कीता है, ते उसे दी गिणती च पिया रहिंदा है। वो कदे सोचता नहीं मैं अपने माड़े कर्मां वल भी नज़र मारा, मैं किन्ने क ज्यादा कीते, किन्ने क घट कीते ने। और जिन्ना चिर मनुख उन्हां माड़ियां गल्लां उत्ते अपनी निगाह रखण की कोशिश नहीं करता, वो धर्म की दुनिया के अंदर प्रवेश करने वास्ते तत्पर नहीं हो सकता। इस करके सज्जन नूं यह गल समझा दी कि तेरी निगाह सिर्फ अपने कुछ चंगे कर्मां उत्ते पई हुई है, ते माड़े कर्मां वल तेरी नज़र कोई नहीं गी। इस करके तैनूं पछताउणा पएगा, तैनूं झूरना पवेगा, क्योंकि परमात्मा ते सब कुछ देखदा है। वो माड़े भी देखदा है, चंगे भी देखदा है। उहदे कोलों की लुका के रखोगे? सियाणे आंदे ने, अजकल भी मशहूर है गल भी डॉक्टर कोल जाइए, वैद कोल जाइए ते उहदे कोलों कोई गल लुकाउणी नहीं चाहिदी। आखिर क्यों? वो कहंदे भी उहदे कोलों जे तुसीं गल लुकाओगे ते तुहानूं अपना ही नुकसान है। बीमारी उहदे कोलों अव्वल तां सियाणा वैद ते उही है कि वह समझ लवे सारी गल नूं आप ही। पर जे फर्ज करो उन्होंने नहीं पता लगता, दुनियादार मनुख है, कोई गलत अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर उन्होंने सब कुछ दसना पैंदा है कि आह नुक्स ने, आह मैनूं बीमारी है, इहदा इलाज चाहिए, तो फिर तो इलाज हो जाता है सार्थक। तो जे उहदे कोलों लुका के रखने की कोशिश करिए फिर कहानी नहीं बनती। पर इत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह परमात्मा के सामने कोई मनुख किन्ना क लुक के रहेगा, किन्ना क अपने आप को लुकाउण की कोशिश करेगा। इत्थे कोई पर्दापोशी काम नहीं करेगी। इत्थे तो सब कुछ जानता है, समझदा है, ते उहदे कोलों इनकार ही नहीं हो सकती। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने भी वो हुक्म दा मालक जिहड़ा परमात्मा है ना, उहदे संबंध विच एक गल बिल्कुल निश्चित है कि हर गल उहदी नज़र विच है, ते उहदा इंसाफ जिहड़ा है, उहदा जिहड़ा न्याय है, उहदे जिहड़ी फैसले करन दी सत्ता हैगी है, वो सदैव काल इक्को जी वरतदी है। ये नहीं भी अज कुछ होर, कल कुछ होर, परसों कुछ होर, या किसी वकील दलील सिफारिश नाल उहदे फैसले तब्दील हो जाने ने। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने ऐसी गल बिल्कुल नहीं होनी। उहदा हुक्म उस दे हुक्म दे अनुसार सब कुछ हुंदा है। इस करके सतगुरु चौथी पौड़ी आरंभ ही इत्थों करते हैं। कहते ने साचा साहिब साच नाए, कहते ने वो मालक सच्चा है। वो जड़ा साहिब है ना, सारे संसार का मालक, वो सच्चा है, सदैव काल रहने वाला है। साच नाए, असी पाठ करते हैं साच नाए, मैनू खिमा करना, इसनू नाए नहीं पढ़ना, क्योंकि ये नाओ नाम तो बनया होया लफ्ज नहीं है, ये न्याय तो बनया लफ्ज है। हिंदी संस्कृत शब्द है न्याय, जिसका मतलब है इंसाफ, जस्टिस। सतगुरु कहते ने वाहिगुरु अकाल पुरख सच्चा है, उहदा न्याय, उहदा जिहड़ा इंसाफ है वो भी सच्चा है। साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार। ते उहदी जिहड़ी बोली है, उहदे नाल गल करन दा, उहदे नाल साझ पाउण दा जिहड़ा साधन है, सतगुरु कहते ने भाओ है, अपार भाओ, अमिणवा, कोई गिणती मिणती हिसाब किताब नहीं, क्योंकि वो आप गिणती तो बाहर है। इस करके उहदे नाल किसी गिणती मिणती नाल साझ नहीं पाई जा सकती। ते बंदा रोज गिणतियां पिया करदा है, इतने जपजी पढ़ ले, इतनी सुखमनी पढ़ लई,
इतनी चौपाई पढ़ ली, इतना कुरान पढ़ लिया, इतने किताब पढ़ ले। मनुख रोज गिणतियां मिणतियां च लगा है। ते सतगुरु कहंदे ने कि परमात्मा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ जे ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ है ਤਾਂ प्यार है एक साधन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ प्यार ਵਿੱਚ कोई गिणती मिणती नहीं चलती, कोई हिसाब किताब नहीं चलता। साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार। कहते ने अख है मंग है देह देह दात करे दातार। लोग जिहड़े ने ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਮੰਗਦੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਖ ਹੈ ਮੰਗ ਹੈ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमात्मा की गल करते हैं, भगती की बंदगी की गल करते हैं, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई दूसरी गल शामिल नहीं होनी चाहिए। उस वेले मन किसी किस्म की दुविधा विच नहीं होना चाहिए। हाँ, तुसी दुनिया के काम करदे आ परमात्मा की गल कर लो तो वधिया, लेकिन परमात्मा की गल करदे विच दुनिया रगड़ दिओ तो यह घाटे वाला सौदा है। इस वास्ते जे गुरुद्वारे आना, पाठ कीर्तन कथा, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। सानू अपनी मानसिक वृत्ति का नहीं पता। असीं कीर्तन भी सुनते हैं, ना गुटका खोल लेने, पाठ भी करते हैं। क्षमा करना मैनू, ये मानसिक वृत्ति च घाटा है। असीं समझते, क्योंकि नुकते साडी समझ विच नहीं आन, तो असीं समझते कीर्तन घर जाके कह सकते भी आशा दी वार भी सुन ली है, असीं नितने भी कर आए हैं। मन तो बड़ा शरारती है, ये तो टिकदा ही नहीं किसी एक थां ते असीं इहनूं दो दो चार चार थावां ते टिकाउण दी कोशिश कर रहे हैं। एक वक्त भगती ते बंदगी दे समय अंदर एक ही गल होवे ते तां किते जाके मानसिक उसारी हुंदी है। मैं पढ़ी एक पुस्तक, प्रिंसीपल तेजा सिंह उन्होंने ने अपना जीवन लिखिया, आरसी, बड़ी देर होई किताब पढ़ी सी, ते उहदे च उन्होंने एक गल अपने जीवन दी लिखी। कहंदे मैं अखंड पाठ कर रहा सी ते नाल नाल अंग्रेजी दी एक कविता भी मैं लिखी, अंदरे अंदर एक कविता भी बना ली मैं। कहते उस वेले तो मैं बड़ा समझिया भी मैं वेखो किड्डा काम किया, पाठ भी कर लिया ते एक इंग्लिश की पोएम भी लिख ली नाल। पर कहते कुछ समय बाद जाके मैनू ख्याल आया भी जिहड़ा मैं पाठ किया उहदा ते पता ही नहीं भी की कीता। जिहड़े चंगे बंदे होंदे ने ना, वो अपनी जिंदगी की सच्चाई कहण तो झकदे नहीं, लुकाउंदे नहीं कि लोकी की कहणगे, वो दस दिंदे ने बिन सारी गल। कहते बाद में जाके पता लगा। तो यह एहसास सानू करीबन करीबन सारिਆਂ ਨੂੰ हो जाना चाहिए भी जे कीर्तन सुनते हैं तो सिर्फ कीर्तन, जे पाठ करते हैं तो सिर्फ पाठ, जे कथा सुनते हैं तो सिर्फ कथा। तो जे असीं सोचीए भी चलो कई बार बड़ी जी हुण इत्थे तां गुरु की कृपा हैगी है भी बड़े एकांतमई वातावरण में असीं गल कर रहे हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो पंजाब की धरती उत्ते ते कई बार देखा बीबियां स्वेटर नहीं जांदियां, कोई बंदे मूंगफली खाई जाते हैं, कोई कुछ करी जाते हैं। तो फिर कहने जी बड़ा कीर्तन दरबार सुन के आए हैं। घर जाके कहणगे भी 4 घंटे कीर्तन दरबार सुन के आए हैं। तो जे पुछो शब्द किहड़ा पढ़िया गया सी, सुख सां दा किसी नूं कोई पता नहीं। दरबार साहब जाते हैं लोग, बड़ी बार तुसीं तजर्बा करके देखना, मत्था टेक के अंदर आ जाते, बाहर परिक्रमा च खलो के कोई बंदा उन्होंने पूछना शुरू करे भी किहड़ा शब्द रागी सिंह पढ़ते सीगे, तो मेरा ख्याल है भी सैकड़े विचों कोई एक अद्धा बंदा तुहानूं दस सकेगा। कारण की है कि नीयतन असीं उत्थे जांदे ही नहीं, एवें एक फॉर्मैलिटी पूरी करन दी कोशिश करते हैं, तो फॉर्मैलिटीज़ नाल ते गल नहीं बनती हैगी। इसे तरह जिहड़े संसार दे पदार्थ ने वो दिते ने वाहिगुरू ने, ते असीं भुलेखे जा भी साडे ने, क्योंकि वो भगती भावना है नहीं ना। इन्हां धर्म कर्म करदिआं भी वो गल अंदर समझ च नहीं आई, इस करके उन्हां ते मोहर असीं अपनी लाई है। ते फिर असीं कहने आ भी आ परमात्मा नूं असीं पैसे दे रहे हैं, आ परमात्मा नूं जमीन दे रहे हैं, आ परमात्मा नूं सोना दे रहे हैं, आ परमात्मा दे नां ते लंगर कर रहे हैं, जिवें परमात्मा कोल ये चीज़ां है नहीं ते असीं दे रहे हैं।
माफ करना, इउं सोचते हैं भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ शायद है नहीं किया ते असीं दे रहे हैं। ਇਹ एहसास ਜਿਹੜਾ है बंदगी भगती के रस्ते विच बहुत वड्डी रुकावट है। ते सतगुरु कहते ने फिर के अगे रखी है, कहते जब दिता ही सब कुछ होता है, क्योंकि उपरली पंक्ति है ना, सारी बाणी को रिलेटेड है, अपने आप विच एक दूजे नाल इतना गहरा संबंध है कि तुसी किसी चीज नूं लांभे नहीं कर सकते। उपरली पंक्ति है आख है मंग है देह देह दात करे दातार, कि वह दातार दात कर रहा है, लोग आखते ने मंगते ने कि आ भी दे दे आ भी दे दे, देंदा है। ते सतगुरु कहंदे जदों देंदा ही सब कुछ हो है तां ओनू खुश करन लई तुसीं ओहदे अगे की रख सकदे हो? ओहदा दिता ही ओहदे अगे रख के आखो भी लै तू प्रसन्न हो जा, लै तू खुश हो जा, मैं तैनू कुछ दे रहा। कहंदे ने फिर के अगे रखी है चित दिसै दरबार, कहंदे ने फिर किहड़ी वस्तु है जिहड़ी ओहदे अगे रखीए ते ओह वाहिगुरु अकाल पुरख दा दरबार दर ओहदी होण दा एहसास वो साडे अंदर जागृत हो जाए। हुण बंदे ने पड़ताल करनी है कि किहड़ी चीज मेरी अपनी है जिहड़ी मैं ओहदे अगे रखां, किहड़ी चीज है जिहड़ी मैं ओहदे अगे समर्पित कर सकदा। तां जिस वेले इस गल दी पड़ताल करेगा ना मनुख, ते ओनू इहो पता लगूगा भी कुछ मेरा अपना है ही नहीं, कोई वस्तु मेरी अपनी है ही नहीं, सब कुछ उसे दा दिता होया है। ते ऐसा करना की है, असीं उसे दा दिता ही ओहदे अगे सब कुछ रख देना ते कहना ये तेरा ही है, साडा है नहीं। इसे करके कबीर जिस वेले इस अवस्था च अपलिफ्ट होए ने ते ओह कहंदे ने मेरा मुझ में किश नहीं जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, समर्पण है। कहंदे है ही नहीं सी कुछ मेरा, एवें भुलेखा ही रहा, और जिन्ना चिर भुलेखा रहेगा कि मेरा है उन्ना चिर कहानी बननी नहीं। ते जदों ये भुलेखा निकल गया, ये भुलेखा कढ़ण लई तां बाणी है, बंदगी है, भगती है, धर्म कर्म जो कुछ करते हैं असल विच इस कूड़ दी कंध नूं तोड़न लई करते हैं, इस कूड़ दी पाल नूं कढ़ण लई करते हैं, और तो कोई कहानी नहीं है। ते सतगुरु कहंदे ने फिर के अगे रखी है जित दिसै दरबार। तो ये विचार ये साधन मनुख दे अंदर आवे, सवाल करे अपने उत्ते कि मैं जो कुछ दे रहा ये तो मेरा है ही नहीं, तो मैं कर की रहा। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने यह प्रश्न मनुख दे अंदर जागृत किया है। अज दी विचार नूं इत्थे संकोचदा होया समय अनुसार खिमा दा याचक। बाकी अगली विचार जिहड़ी है आने वाले समय अंदर सांझी करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।